ये जो कलाम पढ़ रहा हूँ सस्पेंस है, तीनों बंद सस्पेंस। अगर कोई जरा भी इसमें अगर शरारत करे या कोई तो पूरा कलाम समझ में नहीं आएगा। रसूल पाक की इमरान भाई साहब मोहम्मद भाई थोड़ा आगे आइए, सब आप नजर नहीं आ रहे। रसूल पाक की सुन्नत को भूल के लेते रसूल पाक की पैगंबरों की इताअत को भूल कर लेते, किसी भी जुल्म का जो खड़े वो बैठे हैं थोड़ी देर, किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता, किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता, अगर नमाज की दावत कबूल कर इंतखाब देखना, इंतखाब नंबर पे का है, गिरा कर जो उठाता है, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, दो आलम का जो दाता है, वही सूरज उगाता है, और जो बिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं, उसे अल्लाह अच्छा लगे आपको। कलाम सुनना इंशाल्लाह मुराद हाफिज की ये मेहनत समा फरमाए। हाँ, दो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है, जो बिछड़ों को मिलाता है उसे सुल्तान कहते हैं। दूसरा बंद सुनिए, हर इंसान को उठना है कयामत के दिन। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये बाकी रहेगी कब्र में, और अपनी माँ के नाम से उठेगा हर इंसान। ये फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है।
विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है, इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है हर लफ्ज इसका गोहर और हर एक आयत नगीना है कि इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। वो क्या है, इसी में नबूवत के कई किस्से हैं, शाने अंबिया भी है कि इसमें बयां मूसा का भी है और जिक्र ज़करिया भी है। वो क्या है, नबी की अजमतें लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। बेटा इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। ज़मानत सगा, कसम खुदा की, ज़मानत सगा जिसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, और ज़मीन पर आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। एक मिनट शेर तो खोलने दो। वो क्या है कि सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर चलाता है, और जहालत से बचाता है, और हिदायत जो पहुंचाता है उसे जमीन पर रहता हूँ वहां भी ये खुदा का शेर रहता है। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं, लेकिन सस्पेंस देखिए। मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखराया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया। वो कौन है, लहू में, ये लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी। वो कौन है, हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा बाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था। वो जिसके हाथ में तलवार जब भी खनखनाती थी, मुकाबिल फौज ललकार सुन के भाग जाती थी। हाँ, लगे किरदार पे थप्पा कभी ऐसा न करता था। वो अपनी अजमतों का, वो वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, उसे गीदड़ के जैसी जिंदगी अच्छी न लगती थी। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा। कौन है देखिएगा, ये करम का सिलसिला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, और सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान कहते हैं, इसे
इस मुकड़े को दोबारा सुनाता हूँ। हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है। मुद्दतें बीत गई आज भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। दोस्तों, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। जब सूखने लगे तो जलाने के, तलवार की मयान कभी फेंक न देना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। इतना दोबारा सुनना चाहते हैं। लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। हाँ, ये बात सुनिएगा। हजारों पर अकेला गालिब आए, ऐसा गाजी था कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो, ऐसा नमाजी था। शेरों का जबड़ा फाड़ देता था, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, और वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान कहते हैं। आखिरी बंद सुनिए, आखिरी बंद। बेगम भाई, ये सच्चा वाकया पेश कर रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश, जितने भी खड़े हैं, सच्चा वाकया पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे लोग हैं। पिछली जुमा में एक शख्स ने अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद के लिए 1 लाख रुपए दिए। सलाम पढ़ने से पहले जाकर मौलाना की कान में कहा कि मेरा नाम अनाउंस कर दो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैंने 1 लाख रुपए दिए। बात करने पे भी कभी बात नहीं देते हैं। हाथ तो चीज है, वो साथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा, वजू में फर्ज कितने हैं नहीं मालूम है मुझको, वजू में फर्ज कितने हैं नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। सच्चा वाकया सुनिए, आखिरी बंदी। 2 अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे, लेकिन सखी था एक उनमें दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। एक कंजूस था और एक सखी था। कंजूस से कहते थे लोग अगर ये मर जाए तो अच्छा है, इसके जनाजे में भी नहीं जाएंगे। कोई भिखारी अगर घर के सामने से गुजर पड़ता तो हजारों गालियां दे देते थे कि तेरे हाथ टूटे हैं तो जवान है, क्यों मांग के खाता है। बड़ा लानती था। लेकिन जो सखी था उसका सुनिए। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। हमेशा भीख लेने वाले उसके दर पे आते थे, जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। क्यों था रुसवाए जमाना, उसकी इज्जत थी न शोहरत थी। तवंगर था मगर एक पाई भी न उसकी कीमत थी। अचानक
अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा। कुछ दिन गुजर गए। जो सखी था जो अपने कपड़े भी उतार कर दे देता था, अचानक उसने खैरात देना बंद कर दिया। सारे लोग परेशान हो गए। जमात जो है उसके घर पे पहुंची, सारी जमात कि बेटा क्या हुआ? तो इतना हसीन आदमी था, इतना खैरात करता था, अचानक क्या हो गया कि तूने अपना हाथ रोक लिया, किसी को एक पैसा भी नहीं दे रहा है। उसने कहा मुझे कसम दी गई है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन बहुत इसरार करने के बाद उसने कहा, उस दोस्त ने कहा, मरा जब दोस्तों साथ देना बंद कर डाला, सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है? अब देखिए क्या कहता है वो। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। उसने रोते हुए कहा, क्या कहा? हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, अंदर से वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। समझ में आया? हाँ, सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। इसीलिए खुदा को जो मनाता है, ये बोलने ही नहीं दे रहे। उधर से फूंक लगा हुआ है, इधर से ये लगा हुआ है, वो जो बाबत है उसको बोलने दो यार। खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। ये खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। और ये छुपा कर, हाँ छुपा कर, ये छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान कहते हैं, इसे कहते हैं खुदा की शान कहते हैं, खुदा की शान कहते हैं। सदाकत पर चलाता है, खुदा से जो मिलाता है, और हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुर्बान कहते हैं, उसे अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।